कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 9.2 कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10th क्वेश्चन में क्या बताया गया है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। अगर सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स के बराबर है, p प्लस q टर्म्स का सम किसके बराबर आएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ द AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। इस तरह से लिखते हैं ना, जैसे Sn को सम ऑफ n टर्म्स को Sn लिखते हैं, सम ऑफ p टर्म्स को Sp लिखेंगे और सम ऑफ q टर्म्स को Sq लिखेंगे। इनका फॉर्मूला अप्लाई करो। सम ऑफ p टर्म्स किसके बराबर आएगा? p अपॉन 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d, और यहाँ भी q टर्म्स का सम आएगा q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, 2 दोनों साइड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, तो इस p से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 2ab प्लस p से इसको मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर माइनस p इंटू डी, ये आप pd इंटू p माइनस 1 लिख सकते हो। ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया pd इंटू p माइनस 1, और इधर भी 2aq q से मल्टीप्लाई किया और इस q से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा qd इंटू q माइनस 1 के बराबर। और इन दोनों टर्म्स को LHS में ट्रांसपोज करते हैं, क्या आएगा 2ap माइनस 2aq q, इसके साथ माइनस प्लस pd इंटू p माइनस 1, इसको भी साइड लाया तो ये आएगा qd इंटू q माइनस 1, और RHS क्या होगी 0, विच इंप्लाइज इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। 2a कॉमन निकाला तो पीछे क्या बचा p माइनस q, और यहाँ भी हम अगर d कॉमन निकालें तो ये क्या आएगा, अगर d कॉमन निकालें तो यहाँ क्या आएगा p इंटू p स्क्वायर माइनस p इंटू 1 का p, तो ये टर्म ऑलरेडी माइनस में d कॉमन निकाला तो यहाँ से देखो माइनस q स्क्वायर माइनस q इंटू q का माइनस q स्क्वायर माइनस q इंटू प्लस 1 का प्लस q आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा, विच इंप्लाइज दैट 2a का 2a p माइनस q ये ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ पे देखो b ऐसे, तो यहाँ पे p के साथ एक q लिया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और इन दोनों माइनस p प्लस q में से माइनस बाहर कॉमन निकालो तो p प्लस हो जाएगा q माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2a इंटू p माइनस q ये ऐसे ही, और यहाँ पे देखो d इंटू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्या आएगा p माइनस q इंटू p प्लस q के बराबर माइनस p माइनस q, ये ऐसे ही इज इक्वल टू 0 का 0 ऐसे ही लिख दिया। और नेक्स्ट देखो 2a p माइनस q प्लस d इंटू, यहाँ पे देखो p माइनस q इस टर्म में भी कॉमन निकालो, p माइनस q अगर कॉमन निकालें तो यहाँ से क्या बचेगा, इस टर्म से p प्लस q, और यहाँ से क्या बचेगा, ये कॉमन निकला माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों टर्म में देखो टोटल LHS में 2 टर्म्स है, p माइनस q इधर भी है इधर भी है, ये होल कॉमन निकालो, p माइनस q हमने होल कॉमन निकाला। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, इसकी जगह पे 2a प्लस का प्लस इसकी जगह 2a प्लस d इंटू p प्लस q माइनस 1, d इंटू p प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको साइड लेके 0 में कैंसिल कर दिया, पीछे हमारे पास क्या आया, विच इंप्लाइज दैट 2a प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ p प्लस q माइनस 1, इस d को पीछे लिखो आगे लिखने की बात है, इंटू d
इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी। तो हमने क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स अब निकालो, किसके बराबर आएगा, n टर्म्स तो होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो p प्लस q टर्म भी क्या आएगा, p प्लस q अपॉन 2 इंटू 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला ये आ जाएगा p प्लस q अपॉन 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। देखो 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी किसका, यहाँ पे सीधे 0 यूज करो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, और 0 इंटू दिस किसके बराबर आया, इसका आंसर 0, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इस इक्वेशन किसके बराबर आया, 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद ट्राई करोगे, 12th क्वेश्चन जो है वो 9 से रिलेटेड है। मैं क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कराता हूँ। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ab है 3n स्क्वायर प्लस 5n है, और mth टर्म 64 है, 164 है, तो वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है हमने। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, दिस इज नॉट, दिस इज 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ab का दिया गया 3n स्क्वायर प्लस 5n। वी हैव Sn किसके बराबर दिया गया है, 3n स्क्वायर प्लस 5n। 5n दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ab, और अगर इसकी m टर्म 64 है, वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है। तो अगर Sn किसके बराबर है, तो Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आगे, 3n स्क्वायर प्लस 5n, ऐसे लिखें, which implies that n अपॉन 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, देखो 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो पीछे n ये प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये किसके बराबर आएगा, n अपॉन 2, और d भी मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर अपॉन 2 इंटू d, n स्क्वायर इंटू d अपॉन 2, ये लिख लो। और इसे n अपॉन 2 से माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से d किया, ये बनेगा माइनस n d अपॉन 2, यहाँ से 3n स्क्वायर प्लस 5n। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ n स्क्वायर, दोनों साइड से कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ n स्क्वायर, वी गेट n स्क्वायर के कोएफिशिएंट को दोनों साइड से कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ n स्क्वायर कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ n स्क्वायर के साथ क्या d अपॉन 2, d अपॉन 2 किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर, इंप्लाइज दैट d की वैल्यू 6। फिर उसके बाद कंपेयरिंग the coefficients of n, अब n coefficients को हम कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से n का कोएफिशिएंट क्या है, एक तो a है और दूसरा n के अलावा क्या d माइनस 2 माइनस d अपॉन 2, ये आ जाएगा n कोएफिशिएंट को भी a माइनस d अपॉन 2 लेफ्ट साइड में, और यहाँ से n कोएफिशिएंट क्या है 5, which implies that a minus d upon 2 क्या आएगा, 6 upon is equal to 5, which implies that a minus 3 is equal to 5, implies that a की वैल्यू क्या आएगी 5 प्लस d, और a कितना निकला, a और d से d निकल गया। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, am is equal to 164, this is also given, m term is ab की 164 है, we have to find the value of m, ये am 164 है, तो m का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू d, a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। a की वैल्यू पुट करो, क्या लिखिए, a की वैल्यू 8
प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या मिली 6 इज इक्वल टू 64 के बराबर डी की वैल्यू यहाँ से होगी। ये आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 6m 6 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 64 के इक्वल आया, विच इम्प्लाइज दैट 8 में से 6 के अंदर 2 प्लस 6m की वैल्यू 64, विच इम्प्लाइज दैट 6m की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 माइनस 2 इसके बराबर आ जाएगा। एक मिनट इसको थोड़ा सा दोबारा देखो, d अपॉन 2 अगर ये आया तो d की वैल्यू 6 है, ठीक है। कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ n के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा n माइनस d अपॉन 2 इज इक्वल टू इसके बराबर है 5 के बराबर, तो d अपॉन 2 इज 5, d की वैल्यू 80 आती है, ठीक है। 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d इसके बराबर है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 64 आया, 6m माइनस 664, तो 6m इसके बराबर है 62, m की वैल्यू एक की वैल्यू कितनी है ये 64 में, दिस इज 164 अभी ये वैल्यू नहीं आ रही थी 164 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 162, implies that m की वैल्यू क्या आ जाएगी 162 अपॉन 6 which is equal to 27, therefore m क्या निकला 27 के बराबर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके लिए हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन पे इंट्रोडक्शन करते हैं, अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करते हैं। अर्थमेटिक मीन होता क्या है? अर्थमेटिक मीन देखो, जब भी हमारे पास दो नंबर्स गिवन नंबर्स हो और एक नंबर उनके बीच में इंसर्ट किया जाए, इफ वी एट ए नंबर बिटवीन द नंबर्स, इफ वी इंसर्ट number a between the numbers a and b such that इस तरह से कि ये नंबर इनके बीच में डालने से a के b बने, उस केस में मैं a को क्या कहूँगा, then this is called the arithmetic mean, अर्थमेटिक मीन, ये क्या कहलाया जाएगा अर्थमेटिक मीन, और इसको डिनोट किसे करेंगे am मतलब अर्थमेटिक मीन, और ये किसके बराबर होता है a इज इक्वल टू a प्लस b सम ऑफ दीज टू नंबर्स अपॉन 2, इसकी डेफिनेशन। फिर अगर एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन्स आ रहे हैं, मान लो लेट a1 a2 a3 so on up to n b n numbers between a and b, a और b के बीच में दो कोई नंबर के बीच में एक से ज़्यादा अगर हम नंबर इंसर्ट करते हैं तो उस केस में सच दैट ये सीक्वेंस ए, ये जो हमारा सीक्वेंस में a1 a2 a3 सो ऑन अप टू an और लास्ट में b इज एन ab, और ये ab फॉर्म कर रही है इन नंबर्स, इतने सारे नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में रखने से। उस केस में सारे नंबर्स क्या होंगे अर्थमेटिक मीन बनेंगे। उस केस में हमारे पास b क्या होगा, टोटली n नंबर्स हैं, फर्स्ट टर्म प्लस n नंबर्स बना लेंगे और ये टर्म तो ये नोट्स की आएगी n प्लस 2 टर्म, जो ये होगा तो उस नंबर्स को n प्लस 2 टर्म मानेंगे। ये तो यही होगा, और किसके बराबर आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, b की वैल्यू किसके बराबर निकलेगी, इससे b होगा, इसके बराबर b की वैल्यू किसके बराबर होगी,
ये होता है डिफरेंस बिटवीन, तो हम इसके लिए सीधा फॉर्मूला लिखते हैं b माइनस a अपॉन n प्लस 1 के बराबर d, इस फॉर्मूले से निकलेगा। और ये नंबर्स किसके बराबर आएंगे, a1 इज इक्वल टू a प्लस b के बराबर, a प्लस b। a2 निकालना आपने, इसी तरह a2 का फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, ये आएगा a प्लस 2d। ऐसे a3 किसके बराबर आएगा, a प्लस 3d। a3 किसके बराबर आएगा, a प्लस 3d। सो हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो an किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू a प्लस d। इस तरह से अरिथमेटिक में इसे निकालेंगे। e की डेवलपमेंट कहाँ से की, e की डेवलपमेंट देखो हमारे पास n प्लस 2 टर्म में ये दी गई है, तो n प्लस 2 टर्म किसके बराबर आएगी, ये जो n प्लस 2 टर्म है, देखो इसको तो b को मैं क्या लिखूंगा, n प्लस 2 टर्म का फॉर्मूला क्या बनता है, ये अगर n प्लस 2 टर्म में n प्लस 2 टर्म n टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू b, n प्लस 2 टर्म क्या आएगी, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू b के बराबर, विच इज इक्वल टू ये किसके बराबर आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू b, विच इम्प्लाइज दैट b को इस साइड लाए, a को इस साइड लाए, b माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू b के बराबर, और b इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n माइनस 1 के बराबर, n माइनस 1 नहीं n प्लस 1, n प्लस 1 आ जाएगा, n प्लस 1 के बराबर। तो ये आई सी डी की डेवलपमेंट, ये होता है a1, इस तरह से हम ये टर्म्स फाइंड करेंगे। तो इसी के बेसिस पे देखो क्वेश्चन नंबर 13, insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequences हैं AB। 6 numbers हमें insert करने हैं 8 और 26 के बीच में, resulting sequence AB बननी चाहिए। तो 6 नंबर में A1 A2 A3 लाइट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, let A1 A2 A3 A4 A5 कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 5 नंबर, be the 5 numbers between 8 and 26। ये मैंने 5 नंबर लिखे 8 and 26 such that ये हमारे पास पहले 8, फिर A1 A2 A3 A4 A5 and लास्ट में 26 इज एन। ये नंबर हम रखें और ये क्या बनेगी, हमारे पास ए बी बनेगी। अगर ये बी है तो विच इम्प्लाइज दैट डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इसमें किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू डी का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, डी माइनस ए अपॉन n प्लस 1 होता है, विच इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू d की जगह हम लिखेंगे 26 माइनस a अपॉन n किसके बराबर है, ये नंबर्स 5 प्लस 1, ये आ जाएगा 18 अपॉन 6 विच इक्वल टू 3, ये निकल गया 3 के बराबर और d निकल गया 3 के बराबर। नाउ a1 किसके बराबर होता है, a प्लस b विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 8 प्लस b इज इक्वल टू 11। ऐसे a2 निकालो, a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू d इज इक्वल टू 14। इस तरह से नंबर निकालो और रिक्वायर्ड नंबर्स ये आएंगे, तो इनकी वैल्यू होगी आपको a5 आप बताते जाओ। तो नेक्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।